हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। मैं आप लोग को फिर से आज एक क्लास देने जा रहा हूं बेसिक का। नॉर्मली मैंने बहुत सारा इस पर क्लास दिया है बेसिक पर, लेकिन आज क्लास देने जा रहा हूं थोड़ा बेसिक टू एडवांस हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को इस पर जो दिया गया है सारा पीछे का जो है वो सारा देखिएगा और समझिएगा। आज मैंने कल तक आप लोग को जो मैंने क्लास दिया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को देखिए जो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्यों लिख के छोड़ दिया पहले से, कि आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर हम इसी से सारा स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि हम इसी से सारा स्ट्रक्चर, हमने एक स्ट्रक्चर लिखा और एक स्ट्रक्चर से आप लोग को कितना स्ट्रक्चर बताया हूँ, अभी और बताने जा रहा हूँ। आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट V1 V5 और अदर वर्ड। V1 के मतलब आप लोग समझते हैं कि प्यूलर, इसलिए लिख देंगे कि आप लोग भुलाए नहीं, फिर से देखो तो पता हो जाए कि V1 यानी प्यूलर और V5 यानी सिंगुलर। कल तक मैंने जो आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था वो दिमाग में है? कल तक जो मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था वो दिमाग में है? नहीं तो देखिए, जैसे कल हम स्ट्रक्चर जो बताए थे आप लोग को बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और +2 लगाए थे, उसके बाद V1 प्लस क्या दिए थे, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट दीजिए। हम इतना तक कल आप लोग को स्ट्रक्चर बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और +2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें हमारा प्लान शो होता था, प्लान बताए थे कि इसमें हमारा ये क्या शो करता है, हमारा एक तरीके का प्लान शो करता है। क्या करता है? प्लान शो। प्लान शो, इसका हमारा सेंस क्या निकलता था? इसका सेंस निकलता था बाला। क्या निकलता था? बाला है या बाला हूँ या बाला हो, इस तरीके का सेंस निकलता है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को देखिए, अगर हम इसको इज एम आर के बाद, अगर हम इज एम आर के बाद हम इसमें लगा देते हैं अबाउट टू। क्या लगाते हैं? अबाउट टू, प्लस लगा दिए V1 प्लस लगा दिए अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे बोला कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। कल जो बताया था वो था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अबाउट नहीं था, सिर्फ क्या था? टू था, उसके बाद V1 और अदर वर्ड। अब अबाउट टू के मतलब जो हमारा होता है वो हमारा अबाउट टू शो करता है हमारा इमीडिएट प्लान। मतलब कि जो इमीडिएट प्लान का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे देखिए इमीडिएट प्लान, ये हमारा क्या शो करता है? इमीडिएट प्लान को हमारा ये क्या करता है? शो करता है। इमीडिएट प्लान के मतलब कि जो हमको उसको जरूरी है, जो चीज़ हमें क्या है जरूरी है। जैसे अब इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस निकलता है ही वाला। क्या निकलता है? ही वाला। जैसे मैं बोला, कल बताया था कि मैं जाने वाला हूँ, आप लोग बना लीजिए, मैं जाने वाला हूँ आई एम टू गो, लेकिन मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ। मतलब कि आई एम अबाउट टू गो, मैं पढ़ने वाला हूँ। आई एम टू रीड, लेकिन बोला कि मैं पढ़ने ही वाला हूँ, तो क्या होगा? आई एम अबाउट टू रीड। तुम खाने वाले हो, तो बना देते कि यू आर टू ईट, लेकिन बोले कि तुम खाने ही वाले हो, तब क्या होगा कि यू आर अबाउट टू ईट। इस तरीके से हम बता रहे हैं कि जो हमारा अबाउट टू लगा दिया हमारा इमीडिएट प्लान, मतलब को प्लान हमारा तुरंत होना चाहिए, समझे। और उसका सेंस निकलता है ही बाला या बाली हूँ, कुछ भी हो सकता है, बाला है, हूँ, समझ रहे हैं आप लोग इतना। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखा कि मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ। अगर इसमें ही नहीं रहता, मैंने सिर्फ रहता कि मैं तुमसे मिलने, जैसे कि इसको ही को हम हटा दिए, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, तब क्या बनाइएगा? इसको तो आप लोग बना लीजिएगा कि आई एम टू मीट, आई एम टू मीट यू, ये बना लिए ना कि मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट यू। लेकिन यहाँ पे इसी को अगर कर दिया जाए मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ कि ही वाला हूँ आ गया। तो कैसे बनाएंगे? तो इसका देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है कि लिखेंगे आई एम अबाउट टू, क्या लिखेंगे? अबाउट टू मीट यू। अब ये देखिए हमारा क्या हुआ? राइट हुआ। इस तरीके का जिसमें हमारा इमीडिएट प्लान शो हो, जिसका अर्थ हमारा ही वाला निकलता है, उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर से क्या करते हैं? हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग इस पर अब सेंटेंस आप लोग काफ़ी अधिक बना सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, मतलब कि हमको अब निकलने वाले, मैंने तुरंत हम लोग जाने वाले हैं। तो इस तरीके का अगर हमारा इमीडिएट प्लान का एक्शन अगर हमारा रहेगा
जिसमें हमारा ही बाला का सेंस रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से, लेकिन सिर्फ बाला रहता था तो अबाउट नहीं टू लगाते थे हम लोग, लेकिन अबाउट टू का मतलब अर्थ निकलता है ही बाला। कन्फर्म, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अब आगे जैसे कि यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे भी बताने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए, हम इसको मिटाते हैं, स्ट्रक्चर हमारा हो गया एक अलग। अब हम यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम जितना भी स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं सब हमारा कहाँ से निकल रहा है, हम अभी सिर्फ इस स्ट्रक्चर से निकाल रहे हैं। जितना भी स्ट्रक्चर हम निकालें वो सारा के सारा आप लोग को इससे हम निकालते हैं। अब जैसे कि रहे आप लोग को कि लिखते हैं कि सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर हम लगा देते हैं हैज हो या हैव हो, क्या हो, हैज हो या हैव हो। अगर इसके बाद आप लोग कुछ भी देते हैं, जैसे कि दिए, जैसे कि नाउन दिए, हमारा कुछ भी अदर वर्ड देते हैं, जैसे कि अदर वर्ड दे दिए या कुछ भी एडजेक्टिव मतलब दे दिए। ठीक है, अगर इस तरीके का हमारा अगर रहता है, आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, नाउन, अदर वर्ड या कुछ भी एडजेक्टिव रहेगा, हम लोग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान, सब्जेक्ट के बाद अब हैज, हम बोले थे कि V1 और V5 में अंतर क्या है, V1 और V5 में अंतर क्या है, मतलब V1 को जब V5 बनाते हैं तो हमारा उसमें एस, ई, एस या एस को क्या करते हैं, हमको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट के बाद देखिए हैज, हैज हमारा में एस लगा हुआ है ना, HAS, हैज में एस लगा हुआ है, यानी कि हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और हैव हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। आप लोगों को पता होगा कि है जब हम किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा यानी हैज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव लगेगा। जैसे बोले कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो क्या बनाइएगा, आई हैव अ पेन, अ पेन हमारा एक नाउन हुआ। ठीक है, फिर बोले कि तुम्हारे पास एक किताब है, तो यू हैव ए बुक। फिर बोले कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। इस तरीके से इसको बनाते थे, हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको मालूम भी आप लोग का है। लेकिन हम इसमें देखिए हैव के बाद अगर हम कुछ अलग चीज़ को ऐड करते हैं, ये तो हम नॉर्मल बेसिक हमारा था जो हमें बचपन में बताया जाता है, लेकिन इसमें हम हैव के बाद अगर लगा दिए क्या चीज़, टू प्लस V1 प्लस हम लगा दिए इसमें क्या चीज़, अदर वर्ड दे दिए, क्या दे दिए, अदर वर्ड दे दिए। अगर हमारा एक सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 और प्लस क्या रहे हमारा, अदर वर्ड रहे, तब हम लोग इस तरीके का हमारा क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब हमारा होता है कंपल्सन। क्या होता है, कंपल्सन। कंपल्सन के मतलब कि हमारी, कंपल्सन के मतलब कि ज़रूरत, जो हमें वो चीज़ करना पड़ता है, क्या करना, हमें वो चीज़ करना पड़ता है। जैसे कि इसका सेंस निकलता है पड़ता है, जैसे बोले मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, बना लीजिएगा, उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, मुझे जाना पड़ता है तो क्या बनाएंगे, मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो। उसे पढ़ना पड़ता है तो क्या बनाइएगा, ही हैज टू रीड। मतलब इस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। इसमें हमारा अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि राम को यहाँ आना पड़ता है, राम को यहाँ आना पड़ता है, मतलब उसकी ज़रूरत है यहाँ पे तो आना पड़ता है। तो ज़रूरत जिसमें कंपल्सन हमारा शो होता है तो उसको हम लोग इस तरह से, जैसे कि राम को यहाँ आना पड़ता है तो राम हैज टू कम हेयर, मतलब राम को यहाँ आना पड़ता है। तो आप लोग इस पर कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। हम जैसे कि एग्जांपल लीजिए, लिखते हैं आप लोग को एक समझने के लिए, यहाँ पे लिखकर मैं समझाता हूँ। जैसे बोले कि तुम्हें वहाँ जाना, इसको मिटाते हैं थोड़ा, जाना पड़ता है। अब हमें वहाँ जाना पड़ता है, इसके लिए वहाँ हमें ज़रूरत है तब हम वहाँ जाते हैं। तो हमारा अगर इस तरीके का रहेगा तो वहाँ तुम्हें का मीनिंग हम लोग लिख ली यू, यू के साथ अब हमारा क्या लगेगा, हैव लगेगा, पता है। उसके बाद बोल रहा है कि हैव टू लगा दीजिए, और जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, और कहाँ, तो वहाँ, तो गो देयर। देखिए बनाए, यू हैव टू गो देयर, मतलब तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है। कुछ भी बनाइए, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें खेलना पड़ता है, तुम्हें आना पड़ता है, तुम्हें घर जाना पड़ता है। अगर इस तरीके का अगर हमारा सेंटेंस रहेगा तो हम लोग को किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, हमारा ये स्ट्रक्चर है जो हम लोग का, ये स्ट्रक्चर से हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, समझें। अब जैसे कि हमारा हो गया बेसिक टू एडवांस, हम थोड़ा चल रहे हैं। अगर हमारा एक चीज़ अगर ध्यान दीजिएगा, या स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिएगा फिर समझिएगा।
अगर हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम स्ट्रक्चर आगे लिखते हैं, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर, इसी से देखिए हम कितना सारा स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर लिखते हैं कि सब्जेक्ट, क्या लिखें, सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हम लिख देते हैं लुक, या लिख दिए क्या, लुक्स लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब लुक हमारा V1, लुक्स हमारा V5 सेम चल रहा है। उसके बाद हम लोग प्लस लगा दिए लाइक, क्या लगा दिए, लाइक, लुक, और उसके बाद लाइक। अगर उसके बाद फिर हम देते हैं या हमारा कुछ भी नाउन हो, एडजेक्टिव हो, या हमारा अदर वर्ड हो, अगर इस तरीके का हमारा अगर रहता है तो कि सब्जेक्ट प्लस लुक या लाइक, लुक और लुक्स रहे, लाइक रहे, नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, अदर वर्ड, मतलब कुछ भी रह सकता है, नाउन रहे, एडजेक्टिव या अदर वर्ड। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, इससे हमें सेंस क्या निकलता है इसका हमारा, जैसे इसका सेंस जो निकलता है कि ही, क्या निकलता है कि ही लगता है या हूँ, क्या लगता है, ही लगता या है। जैसे देखें यह लिखते हैं, यह समझिएगा, यह फूल पीला सा लगता है, लिखते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया, सा होता है, सा लगता है, क्या लगता है, सा लगता है, तो इसमें यह फूल पीला सा लगता है। अब देखिए इसको हम लोग लिखें कि यह फूल पीला सा लगता है, इसका अर्थ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है सा लगता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए दिस फ्लावर हुआ, लिख देंगे दिस फ्लावर, दिस फ्लावर के साथ लुक या लुक्स, लुक लगेगा हमारा क्योंकि सिंगुलर है, दिस फ्लावर लुक्स, लिख दिए यहाँ पे लाइक, कैसा, लाइक येलो, मतलब यहाँ बनाए देखिए कि दिस फ्लावर लुक्स लाइक येलो, मतलब यह फूल पीला सा लगता है। अगर इस तरीके का रहे कि सा लगता है, अगर सेंस निकलता है कहीं पे, तो हम लोग को इस स्ट्रक्चर के द्वारा बना सकते हैं। एक हमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जैसे कि लाइक है ना, ये लाइक जो लिखे हैं, इसके बदल आप ISH का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, ISH का। ISH का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको देखें लाइक के बदले हम इसका यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर अलग बनता है, इसका स्ट्रक्चर अलग बनता है। हम बोलें कि लाइक के बदले आप लोग अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे कि और बोलें कि तुम, या लिखते हैं यह लड़का कुत्ते जैसा लगता है, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते जैसा लगता है। अगर इस तरीके का लगता है तो हमें देखिए इसको क्या बनाएंगे कि दिस बॉय लुक्स लाइक डॉग। कितना आसान है, अगर स्ट्रक्चर हमारा दिमाग में है तो कितना आसान हम किसी चीज़ को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन हम बोले यहाँ पे समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अगर हमें लाइक के जगह पर हम लाइक नहीं यूज करके हम ISH लगा सकते हैं, क्या इस, जिसको इस बोलते हैं, अगर हम ISH लगा सकते हैं उसके जगह पर इस लगाते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है थोड़ा देख, इसी को हम बनाएंगे। देखिए मिटा रहे हैं ना, इसी को हम बनाते हैं। अगर देखिए हम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, उसके बाद लिखें लुक, या लिखते थे लुक्स लिखते थे, और हम बोले यहाँ पे कि हम लाइक नहीं लिख करके इसको ISH, तो ISH हमारा इसके बदले लाइक को लगाना है, तो कहाँ किसके साथ, तो हम लोग लगाते हैं उसके कॉमन नाउन के साथ। किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ अगर ISH लगाते हैं, इसके साथ लगा तो हमें लाइक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए अब हमारा कॉमन नाउन का एग्जांपल बताइए, जैसे कि हम लिखे बोमेन, तो बोमनिस बोल सकते हैं। येलो हमारा क्या है, एक तरीका एडजेक्टिव है, तो हमारा क्या एडजेक्टिव बोल रहे हैं, कॉमन नाउन हमारा है। येलो एक हमारा अगर रहेगा तो येलो को हम लोग लगा सकते हैं, तो येलो हमारा क्या हो गया, YLLOWISH, येलोइश हो गया, येलोइश हो गया। तो अगर इसको हम लोग लाइक नहीं लगा करके हम लोग इस तरीके से अगर बना दे, जैसे कि बोलते हैं कि वह औरत के जैसा लगता है, वह औरत के जैसा लगता है। तो अगर हमको इस स्ट्रक्चर से बनाइए या इस स्ट्रक्चर से बनाइए, देखिए हम यहाँ पे अगर दोनों से बनाते हैं, सबसे पहले तो इसको बनाएंगे कि वह औरत के जैसा लगता है, तो लिखेंगे कि ही लुक्स लाइक। देखिए फिर इसके बाद हमारा क्या है, नाउन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे देखिए हमारा औरत हमारा नाउन कॉमन नाउन, तो उसको लिख देंगे लाइक वोमेन।
अब इसी को और हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए लिखेंगे कि ही लुक्स, और उसके बाद हम बोले कि लाइक की जगह पर देखिए कॉमन नाउन में आप क्या कर दीजिए, ISH को ऐड कर दीजिए। तो ISH हमारा देखिए यहाँ पे मतलब किस में ऐड होगा, वोमेन में हमारा होगा। तो लुक्स लिख देते हैं वोमनिस, क्या लिखते हैं, वोमनिस। ये हमारा सही है, जो हम लिखें ये दोनों हमारा सही है। लेकिन बोले कि एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, कॉमन नाउन में ISH को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से वोमनिस हो गया कि ही लुक्स वोमनिस, या बोल सकते हैं कि ही लुक्स लाइक वोमेन। तो इतना तकला बताए हैं। तो जैसे कि लगता है, जैसा लगता है या सा लगता है, जैसे बोले कि वह बंदर जैसा लगता है या बंदर सा लगता है, वह कुत्ते सा लगता है। तो इस तरीके का अगर रहेगा तो आप लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस तरीके से बनाइएगा। तो हम आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इतना अगर दिमाग में आप लोग को है तो इतना से आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो सकता है। अब हम अगले क्लास आप लोग को देंगे, वो अब आप लोग का बेसिक नहीं, अब थोड़ा आप लोग के सिलेबस के अनुसार क्लास चलेगा। उसके लिए अब इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा, तब आप लोग को बेसिक भी क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ इस स्ट्रक्चर से हज़ारों स्ट्रक्चर मतलब निकाले, हज़ार नहीं निकाले होंगे लेकिन कुछ निकाले हैं। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग इतना स्ट्रक्चर निकाल करके बनाए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इतना स्ट्रक्चर हम लोग का दिमाग में रहे। इसके लिए थैंक यू। अब मैं आप लोग को अगले क्लास में मिलता हूँ।